ओम शांति। दुखी होने से ही पाप होते हैं, कैसे? आज इस बात का थोड़ा सा चिंतन करते हैं। अब देखें, दुख का कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता ही दुख देती है। और दुनिया में तो इस समय हर व्यक्ति मन से क्या है? दुखी है, क्योंकि वो अपने दुख का कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि को ही मानता है और फिर उसको ही ठीक करने के लिए या बदला लेने के लिए युक्तियां रचता है, जिसमें वो किसी न किसी विकार को, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो अहंकार हो, ईर्ष्या द्वेष हो, घृणा हो, कुछ भी हो, किसी न किसी विकार को यूज करता है। जबकि हर परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति कहें जो आज हमारे जीवन में है, वो हमारे ही पिछले किए कर्मों के परिणाम स्वरूप हैं। ये ज्ञान ना होने की वजह से ही दुखी हैं और दूसरों को कारण मानकर उनको ठीक करने के लिए, कहा ना, या बदला लेने के लिए कुछ न कुछ विकार यूज करते हैं। तो विकार यूज करना मतलब पाप को बढ़ाना, और पाप बढ़ता है तो फिर क्या होते हैं? और दुखी होते हैं। और जब और दुखी होते हैं तो और पाप करते हैं, मीन्स और विकारों को यूज करते हैं, और फिर और विकारों को यूज करते हैं तो फिर और दुखी होते हैं। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है? एक विशेष साइकिल बन जाता है। अब ज्ञान क्या करता है? हर बात की हमें समझ देता है, जिससे हमें दुख का यथार्थ कारण समझ में आ जाता है। फिर हम दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि उसके निवारण के लिए अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। मतलब विकारों को यूज नहीं करते उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि समझ में आ गया ना, गुणों को यूज करते हैं। अर्थात जो मन दुखी है वो पाप कराता है, तो मन को सुमन कर देते हैं। अर्थात मन को पहले समझाया, उसके गलत विचारों को खत्म किया, अब मन से गुणों को यूज किया। तो जब मन से गुणों को यूज करते हैं, किसी को भी दोषी नहीं बनाते, किसी विकार को यूज नहीं करते, तो फिर वो पहले वाले दुख कटने लगते हैं और ही पुण्य बनने लगते हैं। और जितने पुण्य बनते हैं तो दुख आपे ही खत्म हो जाता है। तो दुखी होना मतलब अज्ञानता, और दुख को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। क्योंकि जितना ज्ञान मन में होगा, मन सुमन होगा, तो मन क्या करेगा? पुण्य कर्म बनाएगा, और पुण्य कर्म बनेंगे तो दुख आपे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।